मैं सतारा की रहवासी प्राध्यापक शुभांगी दिलीप जगताप रही हूँ, यहाँ रहती हूँ। और आज आप सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसकी वजह धम्मध्वज यात्रा आज जो हमारे यहाँ पहुँची है। तो उस यात्रा का हमने कल ही स्वागत किया था और वो यात्रा अत्यंत सुस्थिति में कल संपन्न हो चुकी है। और आप सभी लोग न जाने कहाँ कहाँ से आए हैं, कोई दिल्ली से आए हैं, कोई बिहार से, कोई नागपुर से है, तो आप सभी लोग, कोई यूपी से भी है। आपके साथ भंते जी भी यहाँ है। तो पहले हमारा ये फर्ज बनता है कि आप सभी का हम स्वागत करें। ये बहुत हमें आनंद होता है कि आपने जो ये बीड़ा उठाया है कि कौन सा बीड़ा, कि जहाँ हमारे बुद्ध और जो महात्मा बुद्ध है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वास्तुएं हैं, उस पर प्रहार होता जा रहा है। इसलिए हम जागरूक रहे। इसी कारण आपकी ये ध्वज यात्रा चल रही है। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि यहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का शिक्षण ही नहीं तो उनके व्यक्तित्व की नींव डाली है सतारा में। ये बहुत गर्व और गरिमा की बात है। और आपने कल देखा होगा कि पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रताप सिंह हाई स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और उनकी जो माता है भीमाई अम्बेडकर, तो भीमाई का देहावसान भी इसी शहर में सतारा में हो चुका है। और वहाँ वाड़े फटा के नज़दीक भीमाबाई अम्बेडकर स्मारक अभी चल रहा है, उसका बिल्डिंग का काम चल रहा है। उनकी समाधि हमने देखी है कल, वो आपने देखी होगी, सभी ने देखी। तो ये इतिहास अम्बेडकर जी का हमारे लिए एक प्रेरणादायी बन सकता है, क्योंकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके लंदन गए बाबा साहब और इतना बुद्ध जी का अध्ययन किया और 1956 में हमें दीक्षा दी, बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो विरासत है हमारी, ये बरकरार रखने के लिए, ये विरासत हमारी बरकरार रखने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए लोगों के मन में ये बुद्ध जी और अंबेडकर जी का एक जो स्थान है वो मन ही मन बसना चाहिए। सिर्फ फैसिलिटीज के लिए बुद्ध और अंबेडकर नहीं चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। ये आदर्श, उनके विचार, उनका कार्य जो है वो हमारे लिए सीमित नहीं है। सिर्फ बाहर जाति या चमार जाति या कौन सी भी शेड्यूल कास्ट जाति के लिए सिर्फ नहीं है, तो पूरे विश्व के लिए उनके विचार इतने ही सजग है कि जितने समुद्र का पानी होता है उसका अंत नहीं होता। इतना अध्ययन अंबेडकर जी ने किया और बुद्ध जी ने तो घर छोड़ा, देखिए राज दरबार छोड़ के गए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने बच्चे को दिए। हम इतना टाइम भी नहीं निकाल सकते उनके लिए, सिर्फ हमें फैसिलिटी चाहिए। ये गलत बात थोड़ी सी लोगों के मन से हटा कर हमें बुद्ध जी को और अंबेडकर जी के विचारों को अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए और उसका पालन करके उसे समाज में बिखर देना चाहिए विचार। और लोगों के दिलो दिमाग तक ये जब पहुंचेंगे तभी सच्चे अर्थ में हम उन्हें न्याय दिला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो सिर्फ पोशाक पहन के या बाबा साहब अम्बेडकर की घोषणाएं देकर या नाम लेकर कुछ नहीं चलेगा भाई। ये जो अस्तित्व है हमारा, ये विरासत है भारत देश की, ये बरकरार रखने के लिए हमें आमतौर पर प्रयास करने होंगे। इसलिए हम मिलजुल कर एकजुट होकर आज जो ये धम्म यात्रा निकाल रहे हैं ना,
वो बहुत ही अच्छी बात है। आपने बहुत बड़ा त्याग किया है और आप सम्मिलित हो। ये मैं आश्वासित करती हूँ सतारा के माध्यम से मेरे पति दिलीप जगताप, ये भी बहुत कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया होगा और बाद में हम मिलेंगे जब तब और परिचय हो जाएगा। लेकिन मैं आश्वासित करती हूँ कि यहाँ के आगे जो भी आप कदम उठाएंगे इस बारे में कि जो हमारा हक हमें चाहिए, हमारे बौद्ध हमें चाहिए, वहाँ किसी का हक नहीं चलेगा। तो महाबोधि महाविहार का हम न्याय देने वाले हैं, तो आपके साथ हम सदैव रहेंगे, ये आश्वासित करती हूँ। और इसी के साथ आपको सभी को विदा करती हूँ, सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और एक अपेक्षा रखती हूँ कि ये हमारा मिशन जरूर ही कामयाब होगा और हमें न्याय मिलेगा।